भाई भाई पर टूटेंगे, विष बाण बूंद छूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, वायस शगाल सुख लूटेंगे। दुर्योधन ऐसा रण होगा, फिर कभी नहीं वैसा होगा। सच ही कहा था श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कि युद्ध होगा और भयंकर होगा, जिसे सदियों तक कोई नहीं भूल पाएगा। और ऐसे ही महाभारत के युद्ध का आरंभ हो गया है। स्टार प्लस की महाभारत का युद्ध आरंभ हो गया है। कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध का शंखनाद हो चुका है। बड़े बड़े योद्धा अपने अपने अस्त्र शस्त्र से सजकर अपने अपने रथ पर सवार हो गए हैं। पांडवों ने भी युद्ध के लिए सारी तैयारी कर ली है। गांडीवधारी अर्जुन अपने विषाद से बाहर आ गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता उपदेश दे दिया है। युद्ध के लिए उत्साह पांचों भाइयों के मुख पर स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। और अर्जुन तो विशेष रूप से खुश है, क्योंकि उसके सारथी बने हैं भगवान श्री कृष्ण। इससे पहले गीता सार हो चुकी है, तो जितना भी ज्ञान अनिवार्य था, जितना भी ज्ञान देना था, वो अर्जुन को दिया जा चुका है। तो अभी तो युद्ध का समय है, तो युद्ध के लिए निकले, युद्ध करेंगे। अर्जुन की खुशी इसलिए भी नहीं समा रही है, क्योंकि उसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है। कलयुग की इस नई महाभारत के अर्जुन को भी समझ में आ गया है। महाभारत में गीता ज्ञान के माध्यम से ही एक आम आदमी तक ये बात पहुंचाई गई है कि जिंदगी जी कैसी जाए। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से, जैसे डायलॉग्स भी लिखे गए हैं हमारे। कर्म योग का ज्ञान अर्जुन के साथ साथ महाभारत के सारे पात्रों को प्राप्त हो चुका है। इसीलिए अपने कर्म के लिए वो अपने अपने प्रतिस्पर्धी के साथ साथ गर्मी से भी लड़ रहे हैं। कोई माथे पर छतरी से गर्मी से बच रहा है, तो कोई मुख पर कपड़ा बांधकर गर्मी के प्रहार को बेअसर कर रहा है। चिलचिलाती धूप में भगवान श्री कृष्ण भी और काले हो रहे हैं। और इतनी गर्मी होने के बावजूद महाभारत के और कृष्ण अर्जुन के फैंस भी पीछे नहीं हट रहे हैं। दूर दूर से उमरगांव घूमने आए ये फैंस अपने पसंदीदा कलाकारों को देखकर गर्मी को भूल गए हैं और बस फोटो खिंचवाने में मशगूल हो गए हैं। गीता का यही तो उपदेश है, चाहे सुख हो या दुख, अपने मन को स्थिर कर, अपने कर्म को किए जा, फल की चिंता छोड़कर। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।